डियर स्टूडेंट, BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोग को स्वागत करता हूं BSCB ऑनलाइन क्लास में। आज आप लोगों के लिए CTET में जो प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के आने के चांसेस है। तो आज जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होगा, जो जिस प्रकार के प्रश्न जो प्रत्येक बार CTET के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो दिसंबर का आप लोगों को एग्जाम होने वाला है, इसके माध्यम से यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। अगर आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी लंबाई आप लोगों को बतलाना है कि क्या दिया हुआ है। तो 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, यानी 180 सेंटीमीटर लंबी तार है। इसका अर्थ हुआ कि एक आयत। तो आयत सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि आयत जो होता है वह इस प्रकार की होती है। ये मान लीजिए आयत है, तो इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। तो आयत के बारे में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करना, ये आप लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू, अगर किसी में क्षेत्रफल निकालना रहे तो उसका लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर परिमाप रहे तो 4 इंटू सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, अन्यथा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह सूत्र होता है। आयत का क्षेत्रफल, इसमें आयत में सिर्फ दो ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं का योग, अन्यथा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह सूत्र होता है। अगर भुजा वाला कोई भी रहे, भुजा वाला शेप अगर कोई भी आकार का रहे जिसमें भुजा दिया हो, यानी वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, उसमें परिमाप निकालना होगा तो आप लोग सभी भुजाओं का योग निकाल देंगे, वही परिमाप होता है। तो इसमें भी लंबाई, ये लंबाई L हुआ और ये चौड़ाई B। अगर लंबाई चौड़ाई, यानी ये भी लंबाई और ये चौड़ाई, परिमाप की बात करें तो इसमें हो जाएगा L प्लस 2 लंबाई होता है तो 2L प्लस 2B। तो इसलिए आप लोग कॉमन ले लिया जाता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाता है। तो इस प्रकार से यह सूत्र बनकर तैयार हो जाता है आयत का परिमाप का। अगर आप लोग सभी की भुजा का योग निकाल देंगे तो वही परिमाप होता है। ये भी अगर आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप दिया गया है, यानी 180। तो इसमें क्या निकाल दिया हुआ है, इसमें परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, और इसका एक भुजा दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसको निकालना क्या है, निकालना है हमें लंबाई की मान निकालना है, लंबाई कितना होगा। तो लंबाई निकालने के लिए आप लोग को सिंपल सा फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ये आपके परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप निकालने का ये सूत्र होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई निकालना है और हमें चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो B के जगह पर कितना देंगे 30 सेंटीमीटर और 180। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये गुना में इधर आने पर भाग में चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 90 मरतबे में कट जाएगा।
तो लंबाई प्लस 30 इजकल टू 90, तो L इजकल टू 90 माइनस 30, तो L इजकल टू कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रीय 1800 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लंबाई पूछा है तो लंबाई इसका 60 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग सभी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे तो एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, अयाज के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की संख्या बतलाना है कि कितना है। तो सिक्कों के से भी एक न एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को सिक्कों की संख्या बतलाना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिक्का दिया हुआ यानी 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 5 रुपए के और 10 रुपए के, तो ये दोनों सिक्के दिए हुए। इसमें से आप लोगों को सिक्कों की संख्या बतलाना है कि 5 रुपए की सिक्कों कितना है और 10 रुपए की संख्या कितना है, और टोटल धन यानी टोटल कुल मिलाकर कितना रुपया दिया हुआ है। कुल रुपये की जो है कुल रुपया दिया हुआ है 160 और सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की जो संख्या दिया हुआ है कितना है 25। तो सिक्कों की संख्या 25 होनी चाहिए और टोटल धन जो है वह 160 रुपया होना चाहिए, जिसमें 5 रुपए और 10 रुपए के हमें मिलाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक क्वेश्चन आप लोग को प्रत्येक CTET यानी प्रत्येक वर्ष जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करना ये आप लोग को बतलाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें कितना दिया हुआ है 160 रुपया टोटल रुपया है, कितना है 160 रुपया, और हमारे पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है, और टोटल सिक्कों की कितनी संख्या है 25 संख्या है। तो किस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास सिर्फ कितना रहे 5 रुपए की सिक्का ही रहे, कितना रहे सिर्फ 5 रुपए की ही सिक्का है। समझेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग मानना है कि सिर्फ 5 रुपए, मान लीजिए हमें पास 10 रुपए का सिक्का नहीं है, सिर्फ 5 का ही नोट है। तो सिक्कों की संख्या कितना है 25। अगर 25 रहेगा और 5 रुपए ही सिर्फ रहे तो कितना हो जाएगा 125, यानी कि टोटल जो रुपया हो जाएगा कितना होगा 125 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 125 रुपया। अब 125 और बचा कितना यानी 160, क्वेश्चन के अनुसार से 160 होना चाहिए, और 125 यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ मान लीजिए 5 रुपए का ही सिक्का रहे तो यहाँ पर घटा लेंगे, तो घटाने के बाद कितना बच जाएगा 10 में से 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 35 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है 35 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। किसके वजह से, इस 5 रुपये की वजह से। 5 रुपया तो हम काउंट कर लिए, बचे कितना 10 रुपये का भी सिक्का, तो एक्स्ट्रा जो हुआ कितना हुआ 5 रुपया ही हुआ। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि अगर 10 रुपया था उसमें से 5 रुपया हम इसमें काउंट कर लिए, तो बचा कितना 5 रुपया, यानी 5 रुपया हुआ तो 5 सते 35। तो 10 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वह कितना है 7 है। कैसे समझे, यहाँ पर 5 रुपया ही छोड़े थे, 10 रुपया में 5 रुपया तो काउंट हो चुका था 25 सिक्कों में, टोटल जो 25 सिक्के थे उसमें 5 रुपया काउंट हो चुका था, लेकिन इसमें बचा कितना था 5 रुपया।
कितना बचा हुआ था? 5 रुपया। तो 5 रुपया जो बचा ये 10 रुपया वाला में था, 10 रुपया का ही नोट वाले में 5 रुपया बचा था। तो 10 रुपया वाले नोट की जो संख्या हुआ कितना हुआ? 7 हो गया। तो अगर 7 सिक्के कितना 10 रुपये वाले का है, 10 रुपये वाले का कितना सिक्का हो गया? 7 सिक्के। तो 5 रुपये वाले का कितना सिक्का हो जाएगा? 25 टोटल है, तो 25 में से 7 चला जाएगा तो 18, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 7 और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते थे। अगर यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया या किस प्रकार से बनाए तो वीडियो को बैक करके फिर से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 सेंटीमीटर भुजा लंबी जो है एक वर्ग है, उसका जो है 4 बराबर भागों में काटकर तो छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखे क्या हो जाएगा। तो इसे सिंपल तरीका है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग आप लोग जानते हैं जिसका सभी भुजा जो है वो बराबर होता है। तो ये वर्ग दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर भुजा इसका लंबा है। तो यहाँ पे 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो जब 4 बराबर भागों में बटेगा तो इसकी जो भुजा होगा छोटी वाले को, मान लीजिए ये छोटे वाले भुजा होगी, एक वर्ग हो गया, तो इसका इधर 4 है तो ये 2 रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो इधर का वाले भी 2 हो जाएगा, यानी कि नया जो वर्ग बनेगा 2 सेंटीमीटर लंबा वर्ग बनेगा। यानी इसकी जो भुजा होगा, भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप लोगों को भुजा निकालना आना चाहिए। तो भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद इसका भुजा स्क्वायर कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इस पे निकालेंगे तो आसानी से इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। एरिया का स्क्वायर निकालने के लिए भुजा स्क्वायर करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप लोग इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बतलाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ 17.5 गुने 3 माइनस 21 भागा 7 माइनस 3 गुने 12.5। तो इसका सॉल्व आप लोगों को करना है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को दिया जाता है। तो 17.5 है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गुना करेंगे, भाग करेंगे और फिर गुना कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को भाग करना होता है, तो 7 तरीके से यानी 3 यहाँ से आ जाएगा और इसको जब गुना करेंगे तो 5 × 15 17 × 51 1 52, यानी 52.5 माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो -25 से इतना में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 15 3 दूनी 6 1 7 375। तो 52.5 माइनस ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 37 और 3 हो जाएगा 40.5। और यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 घटेगा तो 0 2 और 5 में से 4 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो 12 इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसका भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी 4:30 बजे पूर्वाह्न को प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंच जाती है। तो इस यात्रा का कुल समय आप लोग को बतलाना है कि कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यानी रेल से भी एक क्वेश्चन आप लोग को प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 29 अगस्त 2019 को 29 अगस्त 2019 को चला के टाइम दिया हुआ है 16:30 16:30 और पहुंचता है वह 31 अगस्त 2019 को। तो ये हमारा डेट हुआ और टाइम दिया हुआ है 8:45 को। तो इस प्रकार के प्रश्न को बड़े ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग डेट काउंट कर लीजिए कि डे कितना हो गया। तो 29 से 31 अगस्त यानी कि 2 डेज हो गया, 2 डे। तो 2 दिन में आप लोग जानते हैं कि कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे। तो यहां से तो निकल गया 48 घंटे। कितना घंटे निकल गया, 48 घंटे। अब टाइम देखते हैं, अगर हमारे पास 16:30 से 16:30 चलता तो 48 घंटे यानी कि 2 दिन पूरा होता। लेकिन यहाँ पर 2 दिन तो पूरा हो नहीं रहा। अब 2 दिन में पूरा नहीं हो रहा है तो कम कितना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर कम करने के लिए यानी 16:30 में से 8:45 को घटा देंगे। तो 8:45 को घटाने के इस प्रकार से घटाना है, जैसे 45 में से 30 को हमें घटाना है। तो 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15, यहाँ पर माइनस में 15 बचा और प्लस में 8 बचा। माइनस में 15 और प्लस में 8, यानी कि यहाँ पर आवर तो 8 घंटे है लेकिन 15 मिनट कम है। 15 मिनट क्या है, कम दिया हुआ है। तो 15 मिनट कम है यानी कि 7:45 यहाँ पे हमारे पास टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 7:45। ये आप लोगों को घटाने आना चाहिए। किस प्रकार से घटा है, अगर हम नीचे वाले बड़ा हो जाए, नीचे वाले बड़ा हो गया तो इसमें -15 कर दिए और ऊपर वाले बड़ा था यानी प्लस में, तो यहाँ पर 8 बजने में 15 मिनट कम था यानी 7:45 टाइम हुआ। अब 7:45 कम हुआ कब, कितना, 16:30 से 8:45 में। अगर 16:30 तक रहता तो हमारे पास 48 घंटे हो जाते, लेकिन वहां से 7:45 कम है यानी 7 घंटे 45 मिनट कम दिया हुआ है। तो 48 घंटे में हमारे पास कितना कम है, 7:45। कितना कम दिया हुआ है, 7:45। तो यहाँ पर माइनस का 45 और प्लस का कितना हो जाएगा, 41, प्लस का 41। तो उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 40 घंटे और मिनट जो हो जाएगा वह 15 मिनट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 घंटे 15 मिनट। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। किस प्रकार से निकाले, यहाँ पर सबसे पहले निकाले 7 घंटे 45 मिनट। टाइमिंग के अनुसार से जब निकाले हैं तो कितना निकाले हैं, 7 घंटा 45 मिनट। तो 48 घंटे में 7 घंटे 45 मिनट को घटाने पर कितना आ जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वार्ड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में है उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार के तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी।
तो न्यूनतम संख्या आप लोग को बतलाना है जो तीनों वार्ड यानी ए बी सी में जो वह प्रत्येक में समान होना चाहिए। पैकेटों की जो संख्या है वह किस प्रकार से होगा और उसमें जो पेन है वह समान होना चाहिए। तो मान लीजिए ए बी सी, ए है, बी है और सी है, 10 है, 12 है और 24 है। तो ये पेन की संख्या है। पेनों की संख्या दिया हुआ है और हमें इसकी पैकेटों की संख्या निकालना है जिसमें हमें सेम पेन प्राप्त हो। तो उसके लिए आप लोगों को इसका लॉसा लेना है। तो लॉसा किस प्रकार से लेते हैं, बड़े ही सिंपल तरीका से आप लोग लॉसा ले सकते हैं। 2 से 5 6 12, 2 से 5 3 6, 3 से 5 1 और 2। तो इस प्रकार से आप लोग लॉसा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना जो है 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना 120। तो इसका जो लॉसा हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 और इसका जो संख्या हो जाएगा इससे इसमें भाग दे देंगे तो ए वाली जो पेनों की संख्या होगी वह कितना हो जाएगा 12 और बी वाले का हो जाएगा 10 और सी वाले का हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यानी ए वाले का हो जाएगा 12, बी वाले का 10 और सी वाले का 5। ये हमारे पास पैकेटों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तो अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखे वह सभी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है, वह सभी प्रश्न आप लोग को अभी करा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और इस प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।